ये जश्न है जश्न आज़ादी, ये जश्न है जश्न आज़ादी, इस जश्न का दिन जब आता है। ये थे जनाब मौलाना अरशद कासमी साहब, जो आपके सामने बड़ी रवानी और चरबज़बानी के साथ तफसील से यौम आज़ादी पर रोशनी डाल रहे थे। आप हजरात महसूस हो रहे थे। हजरात, मैं तो अब चाह रहा हूँ कि किसी शायर को आवाज़ दूँ, लेकिन कमेटी का हुक्म है कि एक और साहब हैं जो कुछ अपने तासुरात का इजहार करना चाहते हैं। नाज़िम की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, नाज़िम को कमेटी का हुक्म भी मानना पड़ता है, सदर का मुंह देखना पड़ता है और मुशायरे के माहौल को समझना पड़ता है, वक्त का ख्याल करना पड़ता है। ये सब चीज़ें नाज़िम के अंदर होती हैं। नाज़िम की मजबूरियाँ, नाज़िम को लोग हुक्म भी देते रहते हैं और नाज़िम की प्लानिंग कुछ और रहती है, कमेटी के लोग कुछ और कहते हैं। ये सब देखना पड़ता है, लेकिन नाज़िम की क्या मजबूरियाँ होती हैं वो कोई नहीं समझ पाता। बहरहाल अहले कमेटी के हुक्म पर मैं जनाब मोहम्मद जलाल जो जलालुद्दीन शहंशाह हिंदुस्तान जनाब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हम नाम जनाब मोहम्मद जलाल से मैं गुजारिश करूंगा कि चंद मिनटों में अपने तासुरात का इजहार करें। चूँकि हमारे फहरिस्त में जहानागंज से भी शायर तशरीफ लाए हैं, मऊ से भी लाए हैं, उनको भी पढ़ना है, इसलिए वक्त का ख्याल करते हुए मुख्तसर लफ्जों में अपनी बात कहें। जनाब मोहम्मद जलाल साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 15 अगस्त यौम आज़ादी। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन यादगारी हैसियत और कौमी अहमियत रखते हैं। एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 26 जनवरी को हिंदुस्तान जमहूरियत बना। आज 15 अगस्त है हिंदुस्तान की आज़ादी की सालगिरह। 15 अगस्त 1947 को सरजमीन हिंद पर वही सूरज तुलू हुआ था जो कि आज तुलू हुआ है, लेकिन उस वक्त सूरज की किरणें एक नई सुबह का पैगाम लाई थी। यह सुबह वही सुबह है जिसके ज़हूर से गुलामी की रात का अंधेरा खत्म हुआ, जो 150 बरस तवील मुद्दत पर मुहित था। उसी रात तहज़ीब पे खुद साख्ता गोरे ठेकेदारों को हमने देखा फूल से मासूम सौदादों का खून पीते। उसी रात बेटों को सर काट कर दस्ते में सजा कर बाप के सामने पेश कर दिया गया। उसी भयानक रात में हुनरमंद और माहिर उस्ताद और कारीगरों के हाथ कलम हुए, अंगूठे कटा किए गए और किसानों की जमीन छीनकर उनको दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। यह बात इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं है कि अगर जंगे आजादी से यह बात इंसानी उस रात की जल्द सुबह हो, उसके लिए हमने कौन सी जतन नहीं किए, साजिशें और बगावतें की, आबाद हुकूमतों की तस्कील की, मुदामती तरीका चलाई, जानो माल की कुर्बानी दी। वह सब क्या है जो उसूल आबादी के लिए नागरेज होता है। लेकिन जब उस भयानक रात की सुबह हुई तो जिस खून ने जलियांवाला बाग की मिट्टी से सबक सुर्खी से इनाया कर दिया, उसकी लाली मकसद उठती थी। वतन का इतिहास बारा था, अमन सुकून भारत हो चुका था, गुलशन दरास्ता, फूलों की पत्तियां और पंखुड़ियां बिखर चुकी, बुलबुलें कहीं दिखाई नहीं देते। यह बात इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं है कि अगर जंग आज़ादी के फायदों से लोग महरूम रहे तो उनका दिल इत्मीनान और कल्बी सुकून जाता रहता है और दौर गुलामी को याद करके आए भरने लगते हैं। उस दौर के इत्मीनान फरागत में, उस दौर के इत्मीनान फिरादत में और खुशहाली का तस्वुर उनको तड़पा देता है और उसे आज़ादी के बाद के इंतशार और इस्तराब से 1000 दर्जा बेहतर समझने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोग वो होते हैं जिनको आज़ादी से कोई वाबस्तगी नहीं होती, जिनके सामने हकीकत में उसूल आज़ादी का कोई मकसद नहीं होता। फिर उनके सामने जब उनके बेअमनी नताइज उनके सामने आते हैं तो हुकूमत और ज़माना को हद तनकीद बना देती है। तरीका यह कि आज़ादी बजाय खुद कोई मकसद नहीं होती बल्कि जरिया होती है। आज़ादी के माने कायदे कानून, आज़ादी के माने कायदे कानून और पाबंदियों से आज़ादी नहीं। आज़ादी का मतलब यह नहीं कि हर ज़ाब्ता हर कानून खत्म हो गया, जो चाहे करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ऐसी आज़ादी नहीं, मजाक है। अगर चेहरा अशोक अकबर और शाहजहां की सरजमीन में उसके अफसोसनाक मज़ाहिर भी देखने में आ रहे हैं। आज़ादी जादू की छड़ी भी नहीं होती कि यकायक पलक झपकते ही हथेली पर सरसों जम जाए और आम की गुठली सरसब्ज पौधों में तब्दील हो जाए। आज 15 अगस्त को हमने अपनी कामयाबी और नाकामयाबियों का जायजा लिया। 15 अगस्त हमको जश्न सन्मानी की भी दावत देता है। आइए हम सभी का जश्न हो और अपनी पिछली कामयाबी
कामयाबी की खुशियां मनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।